आज हम भजन संहिता की पुस्तक से पढ़ेंगे, जो भजन संहिता 103 में मिलती है। 1 से हम लोग पढ़ेंगे 5 तक। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ तुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, और वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। क्या ही धन्य वचन है यहाँ पर जो हमारे लिए यहाँ दिया गया है। हमारा जीवन का हर संकट, हर मुसीबत से हमें बचाता है, और हमें तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। बोलता है तृप्त, पवित्र नाम को धन्य का, और उसके उपकार को नाम बुलाए। जो भी आज हमारे जीवन में है, सब परमेश्वर के द्वारा ही है। हम कहते हैं कि ये मेरा जमीन, ये मेरा संपत्ति, मेरा ये नहीं, सब परमेश्वर की दया से ही हमें सब कुछ मिला है। इसलिए परमेश्वर के किसी भी काम को हम नहीं भूलेंगे, और जो हर काम में याद करेंगे, ताकि वो हमारे हर काम पर आशीष देगा। और वो बोलता है कि वह तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। उकाब क्या चीज़ है? कोई पंछी है? हाँ, जो सबसे ऊपर में उड़ती है ना। मैं हिंदी शब्द उकाब का सही मीनिंग क्या हो सकता है? उकाब एकदम हमेशा नया तरोताजा, कैसा उकाब। मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन इसका माने मैं अभी तक थोड़ा नहीं समझ पाती हूँ। उकाब क्या चीज़ है? सबसे आकाश से वो ऊपर, बादल से ऊपर। तेज तेज चमक देखने वाला। तो उसके बाद हम बाइबल में देखते हैं महिलाओं के बारे में। रूत और नौमी सास बहू थे ना, दोनों। रूत और नौमी सास बहू थे ना। तो उनका रिलेशन कैसा था, कैसा उनका उस समय स्वभाव था, और अभी के दुनिया में हम लोग सास बहू अपना परिवार के साथ हमारा कैसा रिलेशन है और कैसा होना चाहिए। यहाँ रूत बोली, तू मुझे, अच्छा, रूत का 1:16 से पढ़ेंगे हम लोग। रूत बोली, तू मुझे यह विनती ना कर कि तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़कर और किसी भी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। देखिए कितना प्यार था सास और बहू में। बोलता है, तू जहाँ जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर होंगे। तू जहाँ जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, तू जहाँ मरेगी मैं वहीं मरूंगी।
तू मुझे विनती ना करके लौट जा बोल के, मैं तेरे साथ ही रहूँगी। तो हम लोग का एक विश्वास, हम लोग का प्यार, हम लोग का परिवार के साथ कैसा रिश्ता है, हमारा समाज के साथ कैसा रिश्ता है, हमारा मंडली के साथ कैसा रिश्ता है। तो हम लोग एक महिला, एक सास और बहू का कैसा रिश्ता था कि वो छोड़ना नहीं चाहती थी अपने सास को। तो जहाँ भी जाएगी मैं वहीं चले जाऊँगी। तो बाइबल में लिखा है रूत और नौमी, जो एक सास बहू थे, कितना एक दूसरे से प्रेम करते थे, और सास चाहती थी कि उसका भला हो और दोबारा वो शादी कर ले, अपना घर बसा ले। लेकिन रूत नहीं चाहती थी कि वो सास को छोड़ के और कहीं जाए। फिर हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 12 का 4, स्त्रियों के बारे में ही कहता है यहाँ। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने के कारण होती है। अच्छी स्त्री अपने घर को बनाती है, बसाती है, लेकिन स्त्री अगर सही ना हो तो वो पति का हड्डी को सड़ने गलने का कारण वही बनती है। तो हम लोग को कैसा बहू, कैसी माँ, कैसी बहन और कैसी पत्नी होना चाहिए, एक महिलाओं को अपने जीवन में कैसा अपने आप को रखना चाहिए। सिर का ताज बना के, बोलता सिर का मुकुट है। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों को सड़ने का कारण होती है। तो एक महिलाओं को हमें कैसा रूप हमें रहना चाहिए, ताकि एक औरत घर में माँ के रूप में होती है, अपने बच्चों को संभालती है, अपने पति को संभालती है, एक औरत समाज को भी संभालती है, एक औरत देश को भी संभालती है। औरत में बहुत सहनशील, कोमल, नरम, प्यार, ममता से भरा होना चाहिए। हमारा दिल कैसा होना चाहिए, लज्जा के कारण वाला होना चाहिए या मुकुट के जैसे होना चाहिए। हर एक पद हम लोग पढ़ेंगे। जो मत्ती 5 का 5 से पढ़ेंगे हम लोग। एक मत्ती का 5 का 9 पढ़ेंगे हम लोग। धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आगे थोड़ा पढ़ेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो मनुष्य के कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। ईश्वर, अभी ऐसा दिन आया है कि बाइबल का वचन सुनाना भी गुनाह हो गया है, और इसके कारण हम लोग सताए जाएंगे, जेल जाएंगे, झूठी उसमें ये करके। तो हम लोग को मेल प्रेम से ही रहना है। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के क्या करेंगे, पुत्र कहलाएंगे।
जो भी हम लोग वचन से सुने, सुंदर वचन है, ताकि हम महिलाओं को कैसे रहना है, कैसे सम्मान पाना है, कैसे परिवार को संभाल के रखना है, मंडली को संभाल के रखना है। ईश्वर हमें शक्ति, बुद्धि, ज्ञान दे ताकि हम अपने परिवार को, अपने समाज को अच्छा रिश्ता बना के रख सके और उसके अनुसार चल सके, ताकि हमको देख के दुनिया सीखे। एक क्रिश्चियन आदमी लोग अपने लोगों से कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं, ना कि किसी का निंदा शिकायत, ना किसी से हिंसा डाह करना है, और अपने आप में सबसे मिल जुल के रहना है। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। और एक आखिरी पद पढ़ेंगे हम लोग, जो मत्ती 22 का 37-36 से। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसमें उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रेम, हमको कैसे प्रेम रखना है? अपने सारी बुद्धि, सारी ज्ञान और सारी परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा है यही तो, और उसी के समान या दूसरी भी है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो प्रेम, हमको अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम रखना है, कैसा रिश्ता रखना है। हमारा पड़ोसी कौन है? ईश्वर हमें आज्ञा दे, आशीष दे, समझने की शक्ति दे कि हम अपने पड़ोसी से हम प्रेम रख सके, उसके सुख दुख में हम लोग उसके सामने खड़ा हो सके। यही ईश्वर इस वचन पर आशीष देवे। आमीन।